हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ स्पाइडर ग्रुप की मेडिसिन के बारे में। ये पूरा ग्रुप जो है 3rd ईयर में पूछा जाता है और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके डेली प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है इसमें। तो हमने एक जगह पे थोड़ा सा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर लिखा है स्पाइडर ग्रुप के, जिसमें से स्पाइडर ग्रुप जानी जाती है पीरियोडिसिटी के लिए। हालांकि टेरेंटुला सी और टेरेंटुला एच दोनों में पीरियोडिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन बाकी अदर में जैसे एरिनिया आगे हम बताएंगे उसमें पीरियोडिसिटी बहुत मार्क है। रेस्टलेसनेस ऑलवेज इन मोशन, पूरे स्पाइडर ग्रुप में आपको पता है स्पाइडर एक मकड़ी होती है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि पेशेंट स्पाइडर ग्रुप का बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है, एक जगह रुक नहीं सकता। और पेशेंट का जो सिम्टम है वो अचानक से आएगा, सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम। और चौथी बात जो सबसे ख़ास बात है और जहाँ से आप स्पाइडर ग्रुप में एंट्री मारते हो वो है डिजायर फॉर रॉ मटेरियल लाइक सैंड, चॉक, ठीक है, ETC। अगर दोस्तों कोई बोल दिया कि मेरा बच्चा बालू खाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो बच्चा स्पाइडर ग्रुप का होगा। अब कौन सा होगा वो आपको रूल आउट करना होता है, ठीक है। एवर्जन टू मीट, फैट और चीज़, मीट इनको किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं होता, जैसे कि घर के अदर मेंबर्स खाते हो और बच्चा नहीं खा रहा हो, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे वेजिटेरियन है तो कोई बात ही नहीं, नॉन वेज फैमिली है और उसमें वो बच्चा मीट नहीं खाता है। फैट और चीज़ इनको किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो दोस्तों ऐसे बता दे रहे हैं कि पीरियोडिसिटी पूरे स्पाइडर ग्रुप में है, टेरेंटुला सी और टेरेंटुला एच में उतनी ज़्यादा नहीं है। सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम, यानी कि सिम्टम अचानक से आएगा। और रॉ मटेरियल जो आएगा, हम लोग स्पाइडर ग्रुप में एरिनिया को देखेंगे, माइगेल देखेंगे, लेट्रोडक्टस देखेंगे, टेरेंटुला सी और टेरेंटुला एच, ये सारी मेडिसिन हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। हो सकता है कि इस वीडियो में मैं टेरेंटुला सी और टेरेंटुला एच को मैं हटाऊंगा और दूसरे वीडियो में मैं डालूंगा। तो आप एक ग्रुप ऑफ सीरीज़ की आएगी मेडिसिन की, मतलब स्पाइडर ग्रुप की 2 वीडियो बनेंगी। एक इनमें कुछ मेडिसिन रहेंगी और दूसरी जो है टेरेंटुला सी और टेरेंटुला एच, क्योंकि टेरेंटुला एच में काफ़ी मेंटल है तो उसको हम अलग से बताएंगे, ठीक है। तो पहली मेडिसिन है एरिनिया डायडीमा। दोस्तों एरिनिया डायडीमा जो सबसे ज़्यादा यूज होती है हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे आपके रोडेंडेंड्रॉन हो गया, नाइट्रम सल्फ हो गया, डल्कामारा हो गया, रस्टॉक्स हो गया, जो थोड़ी भी डैम्प वेदर में या डैम्पनेस डैम्प प्लेस में, रिवर के किनारे, सी के किनारे, समुद्र के किनारे चले जाते हैं जहाँ पे हवाओं में नमी होती है, उससे अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो ये जो भी मेडिसिन का नाम लिया उसको आपको रूल आउट करना होगा। एग्रीवेशन इन डैम्प वेदर, ठीक है। दूसरी चीज़ एरिनिया में जो सबसे ज़्यादा मार्क फीचर है जहाँ एरिनिया की एंट्री होती है वो है पीरियोडिसिटी। सेम टाइम पे होगा चाहे जब भी आए, पीरियोडिसिटी इसकी बहुत मार्क है। पीरियोडिसिटी में न्यूरोलॉजिकल पेन होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, कोई भी चीफ कंप्लेन होगा 3 बजे, मोस्टली इसका देखा गया है प्रूविंग के वक्त 3 बजे दोपहर को 3 PM, एपिस और थूजा वाला टाइम जो है वही टाइम जो है एरिनिया का भी है 3 PM। इसमें लिखा नहीं हुआ है, आप लोग लिख लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है 3 PM। मोस्ट ऑफ द फीचर्स 3 PM को एग्रीवेट होते हैं, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर 11 बजे तो 11 बजे, 12 बजे तो 12 बजे, मंगलवार तो मंगलवार, ठीक है, जून तो जून, पीरियोडिसिटी हर एक फॉर्म में देखने को मिलती है इसमें। ससेप्टिबिलिटी टू डैम्प वेदर हाइड्रोजिनॉइड है, हाईली चिली होता है, मैंने पहले बताया। सेंसेशन एज ए पार्ट और इनलार्ज एंड हैवियर, इसको ऐसा लगता है कि स्वेलिंग है गया, स्वेलिंग सेंसेशन होता है और रात में ज़्यादा इसको लगता है, लेकिन स्वेलिंग होता नहीं है एक्चुअल में। जैसे बोविस्टा में एक्चुअल स्वेलिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसमें होती नहीं है, बस इसको सेंसेशन है कि मेरे हाथ पैर स्वेल कर गए हैं। ड्यूरिंग फीवर चिलीनेस है, इसमें चिलीनेस बहुत मार्क है, फीवर के केस में बहुत ज़्यादा चिलीनेस होता है। पेशेंट को डैम्प वेदर और रेनी वेदर में इसको दिक्कतें हो जाती हैं और चिलीनेस इतना ज़्यादा होता है कि विजुअल शेकिंग होती है। पेशेंट बोलता है देखिए डॉक्टर साहब मेरी ठंड रुक नहीं रही है, वो काँप रहा है एकदम। नेक्स्ट वोमिंगा में चिलीनेस कभी कभी आता है फीवर के टाइम में, इसमें इतना ज़्यादा चिलीनेस होता है पेशेंट कवरिंग कर रहा होता है, कवरिंग पे कितनी भी रजाई ओढ़ रहा है लेकिन उसकी चिलीनेस रुकी नहीं रही है। अगर ऐसे फीवर के साथ या किसी भी इलनेस के साथ अगर चिलीनेस रुक नहीं रहा है तो आप एरिनिया को ज़रूर रूल आउट करिए। अगर उस बुखार में पीरियोडिसिटी दिख रहा है, चिलीनेस दिख रहा है, इतना ज़्यादा चिलीनेस कि हाथ पैर कांप रहे हैं, चिलीनेस के साथ इसमें थ्रस्ट नहीं होगा, पसीना भी नहीं आएगा और हीट भी नहीं होगा, थ्रस्टलेस होता है, ठीक है। दोस्तों एरिनिया डायडीमा जो सबसे ज़्यादा अगर मैं यूज करता हूँ वो है मैं हील पेन कनकिलियन स्पर में, फुट स्पर जिसको बोलते हैं, कल्किनियन स्पर जिसको बोलते हैं, जिसमें फीमेल्स या मेल बताता है एड़ियों में दर्द होता है। और डॉक्टर साहब सुबह जब मैं पैर रखती हूँ तो पैर
बिल्कुल ज़मीन पे पड़ते नहीं हैं, देन फर्स्ट मेडिसिन आपके दिमाग में एरेनिया डायडिमा। इसकी पोटेंसी मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, 1 एम में आप लोग इसको यूज करिएगा, 30-100 में काम नहीं करती है। 1 एम में आप 2-3 डोज दे के छोड़ दीजिएगा। तो एरेनिया डायडिमा बेस्ट मेडिसिन है, इवन कह लो फर्स्ट मेडिसिन है हील पेन के लिए। मैंने लिखा अदर मेडिसिन साइक्लामेन है। दूसरे नंबर पे अगर कोई पूछेगा एरेनिया डायडिमा के बाद से, तो मैं बोलूँगा साइक्लामेन आप यूज करिए। तीसरे नंबर पे टार्टरिक एसिड। उसके बाद से आप इसमें से हेक्ला लावा, अमोनियम म्यूर है, कल्केरिया फ्लोर है, पल्सेटिला है, फाइटोलक्का है ना, कॉस्टिकम में भी है, मैग्नम में भी हील पेन है, ठीक है। वेलेरियाना इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग ज़रूर नोट। मैं बता रहा हूँ ना, ये जो हील पेन की दवा बता रहा हूँ, हील पेन वैसे परेशान करती है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल पा रहा है किसी पेशेंट का, तो आप एरेनिया डायडिमा जरूर दीजिए। मैं जब एरेनिया डायडिमा हील पेन में दिया हूँ, मतलब अगले नेक्स्ट 15 में पेशेंट आराम बताता ही बताता है। लेकिन वही है कि आपकी पोटेंसी सही होनी चाहिए, 1 एम होनी चाहिए, अदरवाइज दूसरी पोटेंसी आप दूसरे रोगों में यूज करिएगा, लेकिन हील पेन में आप 1 एम यूज करिएगा। साइक्लामेन वगैरह भी आप अच्छे से यूज करिएगा सिम्टम के बेसिस पे। तो हील पेन के लिए एरेनिया सबसे टॉप में, नेवर फॉरगेट, इसको एकदम लिख के दीवार पे चिपका दीजिए। हील पेन में अगर सुबह पेशेंट बोले डॉक्टर साहब पैर ज़मीन पे पड़ा ही नहीं रहा है, कुछ दूर चलने से, कुछ देर 5-10 मिनट बाद जब हम चल देते हैं तो आराम मिलेगा, लेकिन शुरू में 10 कदम तक एकदम रस्टॉक्स वाली फीलिंग आएगी। आप गलत प्रिस्क्रिप्शन कर दोगे, रस्टॉक्स दे दोगे, रस्टॉक्स का जैसे कि शुरू में, लेकिन यहाँ हील पेन का है, कल्केनियन बोन में पेन होता है, तो वहाँ पे आप एरेनिया यूज करिए। हेक्ला लावा अगर मान लीजिए कि बोन वहाँ ग्रोथ कर रहा है तो आप हेक्ला लावा का यूज करिए। साइक्लामेन भी है अपोजिट ऑफ पल्सेटिला, ठीक है। टार्टरिक एसिड भी आप यूज करिए। ये तमाम मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है थेरिडियन दोस्तों। ओह ठीक है, थेरिडियन का स्लाइड बहुत जल्दी चेंज हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो टेरेंटुला में थेरिडियन को डाल दूंगा। अगली मेडिसिन है माइगेल। माइगेल दोस्तों ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स के लिए जानी जाती है, वो भी खास करके फेशियल मसल्स में। फेशियल मसल्स में अगर ट्विचिंग हो रही है तो आप ज़रूर माइगेल को याद करिए। वो भी स्लीप के वक्त थोड़ा सा आराम मिलता है, बेटर ड्यूरिंग स्लीप, और मॉर्निंग के वक्त बहुत ज़्यादा आई वाली मसल्स या फिर सिंगल मसल्स में ट्विचिंग होती है। कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ होल बॉडी में भी माइगेल है, ठीक है। वीकनेस विथ पल्पिटेशन, वीकनेस होता है पेशेंट को, पल्पिटेशन। माइगेल आपके दिमाग में आनी चाहिए हमेशा ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स। जीजिया भी है जो कि स्लीप के वक्त हो सकता है, एगरिकस में भी है, स्पाइन मसल्स में है, आपको जिंकम मेट में भी है ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स या ट्विचिंग ऑफ फेशियल्स मसल्स, इसमें भी है। अगर मान लीजिए कि पैरों की मसल्स में ट्विचिंग हो रही है तो वो भी सिंगल ही मसल्स होगी, चाहे जो भी मसल्स हो। तो ट्विचिंग ऑफ मसल्स में मैंने जितनी भी दवा बताई उस सब में से आपको रूल आउट करना होगा। माइगेल भी बहुत अच्छा काम करती है, तो ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स में आप माइगेल को यूज करिए, ठीक है। स्लीप के वक्त उसको पता नहीं चलेगा, अगर स्लीप में हो रहा है तो आप जीजिया को देखिएगा थोड़ा सा, और सुबह उठने के बाद से मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा मसल्स फड़फड़ाती है तो वहाँ आप माइगेल यूज करिएगा। अगली मेडिसिन है इलेक्ट्रोडक्टस। दोस्तों इलेक्ट्रोडक्टस जो है एंजाइना की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस का, इसका पेन उठ के दोनों हाथों में भी जा सकता है या फिर लेफ्ट हैंड में भी जा सकता है। नो डाउट कि एंजाइना का पेन ज़्यादातर लेफ्ट आर्म में आता है, लेकिन इसका दोनों हाथों में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है। ग्रैप्सिंग रिस्पायरेशन, एकदम सांस नहीं ले पा रहा है पेशेंट, फियर ऑफ लूजिंग ब्रीथ सिम्स लास्ट, ऐसा लगता है कि अब मैं सांस मर जाऊंगा, वो पेशेंट खुद बोलता है कि मेरी लास्ट सांस है, इसके बाद मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, इस तरह की बातें इलेक्ट्रोडक्टस करता है। सिंकिंग सेंसेशन होता है एपीगैस्ट्रिक रीजन में, कोल्डनेस हो जाती है, पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, वीकनेस ऑफ लेग फॉलोड बाय क्रैम्प्स, पैरास्थीसिया ऑफ लोअर लिम्स, ये सब सारे के सारे दिक्कत एक साथ जो है एंजाइना के वक्त आते हैं। एंजाइना में एमाइल नाइट्रोसम भी टॉप मेडिसिन है। एमाइल नाइट्रोसम का पेशेंट एकदम से बाहर भाग जाता है, एकदम से पेन आया हार्ट में, तुरंत दरवाज़ा खोलो, खुली हवा, ओपन एयर की डिजायर, तुरंत भाग जाएगा। इलेक्ट्रोडक्टस का बेचैन हो जाएगा, ये बोलेगा मैं बचूंगा ही नहीं, अब मैं ख़त्म होने वाला हूँ। तो दोस्तों एंजाइना में इलेक्ट्रोडक्टस को आप यूज कर सकते हैं, अच्छा वर्क करती है, मैंने तो देते हुए देखा है अपने गुरुजनों को। तो आप इलेक्ट्रोडक्टस और एमाइल नाइट्रोसम को, दो मेडिसिन ऐसी हैं जो एंजाइना में आप तुरंत दे सकते हो। तो दोनों को जाके अच्छे से बारीकी से पढ़िएगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो हमने एरेनिया का बात किया, एक बार फिर से आपको बता दें, एरेनिया का थेरेपेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप कल्केनियन एस्पर यानी कि फुट एस्पर या हील पेन में 1 एम में आप ज़रूर यूज करिए। माइगेल, ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल्स या फिर कोई भी ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स में आप सोच सकते हैं। एगरिकस है, इसमें जीजिया भी है, जिंकम मेट भी है, इन सब जगहों पे आप यूज कर सकते हो।
लेट्रोडैक्टस जो है आपकी ये जो मेडिसिन है, ये जो है आप एंजाइना पेक्टोरिस के लिए आप यूज, क्योंकि स्पाइडर ग्रुप की ये मेडिसिन सारी चल रही हैं, तो इसमें रेस्टलेसनेस सब में होगा। अब एंजाइना होगा तो पेशेंट रेस्टलेसनेस हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, एकदम से लगेगा कि अब मैं बचूंगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। पैरास्थीसिया सुन्न पड़ जाएगा लोअर लिम्स, एकदम उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हो क्या रहा है उसके साथ, बिल्कुल परेशान हो गया है। अब लग रहा है कि एकदम बचा लो मुझे किसी तरह से। आप वहाँ एकोनाइट वगैरह की तरफ जाओगे, जैसे एकोनाइट में लिखा हुआ ना कि मेरी लास्ट सांसें है, बुला लो इनको, बुला लो, गलत प्रिस्क्रिप्शन कर दोगे। ठीक है, आपको सीट ऑफ एक्शन हर एक मेडिसिन का पता होना चाहिए। फियर है, एंजाइटी है, ठीक है, रेस्टलेसनेस आ गया एकोनाइट का, लेकिन एंजाइना अगर एंजाइना के वजह से है तो आपके पास और तमाम मेडिसिन है। आप डायरेक्ट उन मेडिसिन को आप एक्ट करवाइए जो कि उस पर एक्ट करे। जैसे एमाइल नाइट्रोसम भी है, एलोपैथिक यूज में भी एमाइल नाइट्रोसम की टैबलेट आती है, तो उसमें भी एमाइल नाइट्रोसम लोग तुरंत जीभ के नीचे रखवा देते हैं। ये सब क्या करती है, मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी क्या कर गई, श्रिंक कर गई, सिकुड़ गई है, स्पाज्म हो रहा है, तो ये सब दवाइयाँ जाके कोरोनरी आर्टरी को तुरंत फैला देती हैं और फिर से ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के मसल्स को मिलने लगता है। आपको पता है कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट को सप्लाई करती है, तो खुद की ब्रांच होती है, तो वो तुरंत उसको फैला देती है और फैला के जो है ब्लड सप्लाई शुरू करा देती है। तो एमाइल नाइट्रोसम अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्पाज्म के वजह से, तो आप उधर जाइए, या फिर थ्रोम्बोसिस वगैरह है तो आप लेट्रोडैक्टस भी सोच सकते हो, लेकिन लेट्रोडैक्टस का पेशेंट यही बोलेगा कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, ये मेरी अंतिम सांसें चल रही है। और एमाइल नाइट्रोसम का पेशेंट तुरंत भाग के जाएगा, एकदम से लगेगा कि उसको ओपन एयर की भूख हो जाएगी। तो आप लेट्रोडैक्टस ज़रूर सोचिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो हम आगे जो मेडिसिन बची है उसको मैं करूँगा।